हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन का आपका पोर्शन होगा ना, जो कि 18 नंबरों का आएगा, 18 मार्क्स का जो आएगा, जिसमें से आपने किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, दो पार्ट्स होंगे। एक 5 नंबर का पार्ट होगा और एक 4 नंबर का पार्ट होगा। एक क्वेश्चन इस तरह होगा, एक और क्वेश्चन होगा 5 नंबर का और 4 नंबर का, इस तरह। ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप वो देख सकते हो। मैं फिर रिवाइज करा दूं कि आपका पेपर लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह अरेंज होगा। तो मैंने आपको बताया था पेयरिंग स्कीम वाले वीडियो के अंदर कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 इनको मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, अब सीन क्या है कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर दिस वन, ये जो क्वेश्चन होगा ना आपके पास 1, 2, 3 वाला, एक क्वेश्चन होगा 4, 5, 6 वाला, एक क्वेश्चन होगा 7, 8, 9 वाला। तो आपने इन तीन में से ना 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो किस तरह आएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी करके। एक पार्ट जो होगा ना वो 5 नंबरों का होगा, जो कि न्यूमेरिकल होगा उसमें। ठीक है, न्यूमेरिकल में से भी आ सकता है और जो एग्जांपल्स है ना चैप्टर के बीच में उनमें से भी आ सकता है। और जो दूसरा पार्ट होगा ना वो आपका होगा लॉन्ग क्वेश्चन का। तो मैं बस यही करने लगा हूं। आपके जो 18 नंबर के आपके टोटल लॉन्ग बनते हैं ना, ठीक है, 5 और 4, 9 नंबर का एक सवाल। ठीक है, 9 नंबर के है ना, इसमें से आपने 2 करने हैं, 3 में से 2 करने हैं। अब आपने कौन सा पेयर पकड़ना है, ये वाला पकड़ना है, ये पकड़ना है, ये पकड़ना है, इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है। मैं ये काम करूंगा कि आपको इन सब में से ना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड एग्जांपल्स बता दूंगा। ठीक है, तो बस आपने अब ये सुननी है ध्यान से और अपनी बुक में मार्क कर लें। मैं फिर ये कहूंगा, अगर आपने पेयरिंग के लिए कोई से भी 2 क्वेश्चंस पकड़ने हैं, लेट्स से आपने ये वाला पेयर पकड़ा या फिर आपने साथ में इसके ये पकड़ लिया, इस वाले को नहीं पकड़ा पेयर को आपने। ठीक है, जब आप पेयरिंग के कोई 2 पोर्शन आप पकड़ रहे हैं ना, तो आपने उसको कंप्लीटली कर लेना 100%। ठीक है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों का इशू है वो याद नहीं कर सकते, उनको याद नहीं होता, तो उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स, वो जस्ट वो कर लें। लेकिन जिन बच्चों ने पूरे नंबर लेने ना, मैं फिर से कह रहा हूं ये बात, आपने बाद में मुझे नहीं कहना कि सर आपने बताया था इंपॉर्टेंट, ये आया नहीं। ऐसा देखो नहीं होता। हम सिर्फ अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ना सिर्फ गेस दे सकते हैं आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर चाहेगा तो इनमें से ही देगा। अगर एग्जामिनर की मर्जी है कि उसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देना तो अपनी मर्जी से दे देना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आपने जस्ट यही करना है, जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से कर लेना है और रिमेनिंग अपनी तैयारी अपने तौर पर पूरी तरह से करनी है। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं उसको आपने ज्यादा अच्छा कर लेना है। ये आपका गैस पेपर का फायदा होता है। और जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी मतलब कह लो कि ज्यादा नहीं पढ़ सकते, जस्ट वो पास होना चाह रहे हैं या फिर जस्ट वो आप कह लो कि थोड़े बहुत नंबर लेना चाह रहे हैं, 60 में से 40 आ जाए, 35 आ जाए, इतने चाह रहे हैं, तो उनके लिए जस्ट मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ ना, जस्ट वही कर लें तो वो काफी होगा उनके लिए। अब हम काफी टाइम हमने बातें कर ली हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का पेयर है। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें क्या इंपॉर्टेंट है तो वो अब हम यहां पर देख लेते हैं। देखो, ये हमारे पास जो टेबल्स है ना, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज वाले, ये अगर आप आ जाओ पेज नंबर 8 के ऊपर, ये दोनों टेबल्स आपने अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये यहां पर आपके पास वर्नियर कैलिपर वाला क्वेश्चन है, इसको आप यहां से शुरू करो और यहां तक एंड करो। ठीक है, यहां तक आपने इसको तैयार कर लेना है वर्नियर कैलिपर को। मैंने इसका लेक्चर दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा मैंने समझाया हुआ है इसको। ठीक है, तो बस जाके समझ लो और फिर याद कर लेना, फौरन याद हो जाएगा, यकीन करो। आगे अब हम चलते हैं। अच्छा, मैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, स्मार्ट सिलेबस में जो चीजें कट हैं वो तो कट हैं। ठीक है, उसके अलावा जो टॉपिक्स हमारे इंक्लूड हैं उनमें से इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो ये आ जाए जी, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें मेजरिंग सिलेंडर हो या फिर डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड हो, ये दोनों करने हैं आपने। मैंने पहले भी रिपीटेडली ये बात मैंने अक्सर वीडियोस में मैं करता हूँ कि अक्सर टीचर्स ने आपको क्या किया हुआ है, ये टॉपिक कट करवा दिया, लेकिन यकीन करो ये टॉपिक कट नहीं है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, मत छोड़ना इसको। तो डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड एंड मेजरिंग सिलेंडर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, एरर्स वाला तो टॉपिक था ही नहीं, तो यहां पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये वाला लॉन्ग आपने कर लेना। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो कुछ था इस चैप्टर में आपने जस्ट यही करना है। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स में आप देख लो कि पहला जो न्यूमेरिकल है ना 1.1, इसको आपने जरूर करना है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट है और साथ में 10वां इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिलेबस में जो कुछ है आपने वो करना ही करना है सब कुछ, लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको ज्यादा अच्छी तरीके से कर लेनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट गेस्ट जो बता रहे हैं आपको, तो इसी का आपको फायदा होगा अगर आप सब चीजें साथ साथ लेके चलें। आपने अपनी तैयारी भी करनी है और साथ साथ जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं इसको ज्यादा अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो होपफुली इंशाल्लाह इसमें से ही आएगा। तो 1.1 एंड 1.10 ये न्यूमेरिकल आपके हो गए, यहां से आपने जस्ट ये कर लेने। इसके बाद मैं बात करूं अगर चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना, बाकी आप शॉर्ट में सब कुछ तैयार तो करेंगे, ये स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वगैरह ये सब कुछ आप तैयार करेंगे।
ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मेरी नजर में वो ये है एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, और इसके बाद हमारे पास फ्री फॉल एक्सेलरेशन, ठीक है, 2.13 फ्री फॉल एक्सेलरेशन, और इसके अलावा एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने किसी सूरत नहीं छोड़ने, ठीक है। आपसे याद होता है नहीं होता, आपने बस इस पे लगा देनी है, मेहनत कर लीजिए अपने इस पे, ठीक है, मत छोड़ना इनको, इनमें से एक लॉन्ग आना ही आना है। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये इस साल किसी ना किसी बोर्ड के अंदर इनमें से एक लॉन्ग तो जरूर आएगा। अच्छा, एग्जाम्पल्स की मैं बात पहले ही कर रहा था, जो चैप्टर पेयरिंग में पकड़ने हैं, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम नहीं गैस दे सकते उसमें से कि कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो आपने सारी करनी है। अब जो आपसे कहता है ना कि यार ये एग्जाम्पल छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, हाँ कुछ होती हैं, जिन एग्जाम्पल्स के अंदर डायग्राम्स होती हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, उन एग्जाम्पल्स को तो आपने कंप्लीटली छोड़ ही देना है सिरे से, ठीक है। लेकिन बाकी एग्जाम्पल्स जितनी भी आपके सामने आ रही है ना, आपने एग्जाम्पल जरूर कर लेनी है। लॉन्ग क्वेश्चन का जो 5 नंबर का होता है ना लॉन्ग क्वेश्चन, वो उसमें से आपको सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं, जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल भी आ सकती है, तो नहीं छोड़ना उसको भी। आगे मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स की, तो आपने चौथा करना है 2.4 मैंने मार्क किया हुआ है, 2.6 आपने ये करना है, 2.7 करना है एंड 2.9 करना है। कुछ इसमें ऐसे होंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस में कट होंगे, और कुछ इसमें इस तरह के होंगे जो कि होंगे तो सही लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2.4, 2.6, 2.7 एंड 2.9 ये न्यूमेरिकल्स आपके हो गए। मैं एग्जाम्पल्स में भी कोशिश करूंगा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होना वो आपको खास तौर पे बता दूं, लेकिन मैं फिर ये बात करूंगा एग्जाम्पल्स आपने नहीं छोड़नी है, जरूर सॉल्व करनी है। इस चैप्टर के अंदर ना 3 ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का पेयर है। जहां तक मुझे जो लगता है ना, वो ये लगता है कि आपका चैप्टर नंबर 1 में से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आया भी तो 1.10 वाला जो न्यूमेरिकल है ना, आखिरी न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 का, वो आ जाएगा अगर आया भी तो। अच्छा, अगर चैप्टर नंबर 1 में से वो कुछ नहीं दे रहा तो ऑब्वियस सी बात है चैप्टर नंबर 2 और 3 में से हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, एक में से 5 का आ जाएगा, एक में से 4 का आ जाएगा, 5 का होगा वो न्यूमेरिकल होगा। तो चांसेस यही है कि चैप्टर नंबर 2 में से न्यूमेरिकल है एंड चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। फिर भी जो चैप्टर आपने पेयरिंग में पकड़ना है, जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, चीजों को अच्छे से कर लेना है, बाकी अपने तौर पर भी तैयारी करनी है ना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने जरूर 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 तैयार करना है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं मजीद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो यहां पर अगर आप आ जाएं, अच्छा एग्जांपल्स ना चैप्टर नंबर 2 और 3 में से मुझे कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स नजर नहीं आ रही, ठीक है। अगर तो मुझे मैं कोई मार्क नहीं करवा रहा, इट मींस कि आपने सबकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा, लेकिन आ भी गया तो फिर आपने प्रैक्टिस करके रखनी है, बाद में फिर मुझे नहीं कहना कि सर आपने तो बताया ही नहीं था फिर भी ये आ गया। अब एक बच्चे का कमेंट पढ़ा, मैं कहता केमिस्ट्री की मैंने ना अपलोड की थी वीडियो, क्लास 9 केमिस्ट्री की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कहता सर क्या गारंटी है, आप कैसे कह सकते हैं कि इनमें से लॉन्ग आएगा। यार मैं किस चीज की गारंटी लेके बैठा हूं यहाँ पर, आपने जस्ट ये देखना है इसको कि कौन से मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आपने इनको अच्छे से कर लेने हैं, बाकी आपने अपनी तैयारी तो पूरी करनी है ना। मैं गेस्ट पेपर बताता ही उस बच्चे के लिए हूं जिसने तैयारी पूरी कर ली है, और अब वो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी तैयारी मजीद अच्छी हो जाए, तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो अच्छे से कर लेगा, तो चांसेस यही होते हैं कि भूलेगा नहीं, उसमें से पेपर आ जाएगा, तो आपका नंबर पूरे आ जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी, तो वो जस्ट वो इंपॉर्टेंट कर लें, होपफुली इनमें से पेपर आ जाएगा और नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो गारंटी शरंटी भाई बात सुन लो, अगर जिस बच्चे ने वो कमेंट किया है तो वो बात सुन ले, गारंटी शरंटी किसी चीज की नहीं होती, आपने अपनी मेहनत पूरी करनी है, हम जस्ट गेस दे सकते हैं आपको, अपने तजुर्बे की बुनियाद से आपको बता सकते हैं कि आपको क्या चीज आ सकती है, क्या चीज नहीं आ सकती, ठीक है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ना आपने बिल्कुल भी। मोमेंटम एंड इंपल्स लॉन्ग क्वेश्चन है, और साथ में आपका ये आखिरी जो टॉपिक है, अगर ये मिलता है मुझे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये एग्जांपल 3.5 ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, तो आपने इसको खास तौर पे देख लेना है, सिंबल सी या सिंबल फॉर्मूला पुट होगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा ये 3.4 एग्जांपल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना है, एग्जांपल सारी करनी है फिर कह रहा हूं, और बाकी जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं तो वो भी आपने कर लेनी है। आगे चलते हैं, ये वाली यार ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ऊपर वाली नहीं भी करते ना तो इसको जरूर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लग रही है ये, क्यों 5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, तो हो सकता है कि वो यहीं से दे दे, ठीक है, एग्जाम्पल ही दे दे वाली, अगली वाली जो इतनी खास नहीं लग रही, लेकिन करनी है तो कर लेना है इसको भी, ठीक है। सच आप कह लेंगे थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, करनी तो है, फिर भी आपने छोड़ नहीं सकते। अगर हम बात करते हैं, अच्छा वो लॉन्ग क्वेश्चन आई थिंक मैंने मार्क करवा दिया कि नहीं करवाया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, हाँ करवा दिया मैंने। तो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बन गए और 4 ही एग्जांपल्स बन गए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल्स 3.2 करना है आपने, 3.4 करना है एंड 3.7 करना है।
इसके अलावा नीचे भी देख लेते हैं, ठीक है, और नहीं है, और बाकी कुछ कट हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इतने नहीं है। तो 3.2, 3.4 एंड 3.7। और एग्जाम्पल मैंने जहां पर लिखा है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, मुझे लगता है कि ये आनी है, ठीक है। 3.6 भी कर ली है, और ये 3.5 जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, तो इसको आपने मत छोड़ना प्लीज। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का पेयर हो गया। अब जिसने चैप्टर नंबर 4, 5, 6 का पेयर रखना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग में बता देता हूँ अब। तो चलते हैं हम जी 4.4 की तरफ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये तो आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, ठीक है, अच्छे से समझो फिर तैयार करो इसको। ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर खत्म नहीं हो रहा, पेज नंबर 85 पे खत्म नहीं हो रहा, बल्कि आगे भी है ये 4.5 टॉपिक है ना, ये इंक्लूड है 4.4 के अंदर। तो 4.4, 4.5 ये इकट्ठे मिल के आएंगे। ये इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इकट्ठा है 4.4 एंड 4.5। आगे चलते हैं 4.3 एग्जाम्पल जो हमारे पास है, ये एग्जाम्पल भी आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, ये भी इंपॉर्टेंट तरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो जी, हो गई बात, आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अभी हम चलते हैं उसकी तरफ। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन, ये दोनों आपने कर लेनी है। ये शॉर्ट में भी आता है, अमूमन तो लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा तो शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशंस करनी है आपने, ये यहां पर जाके खत्म हो रहा है। अब ये पेज पता नहीं क्या मिसिंग है, क्या चक्कर है, शो नहीं हो रहा मुझे। अब हम चलते हैं 4.10 टॉपिक की तरफ, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये भी इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक मैंने 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताए हैं। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, इससे ऊपर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, इससे ऊपर वो जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स था वो हो गया। तो यही कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। बाकी अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, जहां पर इसके न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा, 4.5 एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल सारी करनी है। जहां पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं उसको तो करना ही करना है ना हर सूरत। तो जिस तरह मैंने अभी 4.1 आई थिंक बताई थी, कंफर्म कर लेते हैं कौन सी एग्जांपल मैंने बताई थी ऊपर, लॉन्ग क्वेश्चन, हाँ 4.3 एग्जांपल मैंने बताई है, इसको जरूर करना है। और अभी जो मैंने एक और एग्जांपल बताई है सेंटीपिटल फोर्स वाली, उसको भी आपने जरूर करना है। ये रही हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स वाली 4.5, इसको भी आपने जरूर करना है। ये दो एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, और बाकी अब न्यूमेरिकल्स बता देता हूं मैं आपको कि कौन से इंपॉर्टेंट है। 4.1 वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है एंड 4.4 वाला इंपॉर्टेंट है। 4.4 वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा चलो बस न्यूमेरिकल्स कोई इंपॉर्टेंट थे ही नहीं यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो यही बता देता हूँ। तो 4.4 भी ऐसा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा मुझे, लेकिन 4.1 जो है ना वो ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट है वो। तो 2 एग्जाम्पल्स एंड 2 न्यूमेरिकल्स, जस्ट यही कुछ है इसमें। चांसेस तो यही है कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, न्यूमेरिकल आई थिंक ना ही आए। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चलेंगे हम पहले काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। कहाँ है, कहाँ पर मिलेंगे हमें ये? काइनेटिक एनर्जी मिल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इससे नीचे पोटेंशियल एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एग्जांपल साथ साथ कर लेना, इसकी इतनी कोई मुश्किल है नहीं। काइनेटिक एंड पोटेंशियल हो गए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको भी नहीं छोड़ना, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज हो गई और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कितनी बार लिखूं उतना ही कम है ये, ठीक है। तो आपने इस हिसाब से इसको तैयार करना है इस लॉन्ग क्वेश्चन को। ओके जी, अब मजीद इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, ये टॉपिक तो वैसे नहीं था, और ये भी नहीं था। पावर वगैरह तो ये शॉर्ट में आता है, ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बस एग्जांपल्स फिर बता रहा हूँ, आपने सारी कर लेनी है साथ साथ इसके, कोई एग्जांपल नहीं छोड़नी। जो एग्जांपल में डायग्राम है उसको निकाल नूल देना है, और जो कैलकुलेशन इससे मुश्किल है उसको निकाल देना, ठीक है। इस तरह की एग्जांपल मत करना, ये जरूरत नहीं है करने की। इसको डायग्राम से समझाने के लिए बनाई हुई है, लेकिन ऐसा कोई लग नहीं रही। चलो खैर, फिर भी करना चाहो तो कर लेना कोई, लेकिन इस तरह की एग्जाम्पल नहीं आएगी, मुझे पहले ही पता है। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 5.1 न्यूमेरिकल आपने करना है, ठीक है। 5.3 करना है एंड 5.6 करना है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास है, और 5.10 भी, ठीक है। ये 4 न्यूमेरिकल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वाले, बाकी कुछ कट हैं और कुछ स्मार्ट सिलेबस में है ही नहीं। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो चलते हैं जरा एक मिनट नीचे हम। ओके जी, प्रेशर इन लिक्विड, ये टॉपिक आपने करना है, प्रेशर इन लिक्विड, ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, आई थिंक भी थोड़ी, बस ठीक है, इतनी कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लग नहीं रही है, लेकिन करनी तो फिर भी है ना, आपने छोड़नी नहीं है इसको। मजीद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तो हाइड्रोलिक प्रेस ये नजर आ रहा है आगे, ठीक है। ये हाइड्रोलिक प्रेस है, ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। प्रेशर इन लिक्विड एंड हाइड्रोलिक प्रेस, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं वो 6.5 है एंड 6.9। ये 2 न्यूमेरिकल्स आपने 6.5 एंड 6.9 इसको अच्छे से कर लेना। ये 6.5 तो मैं कहता हूँ पता नहीं, देखने से मुझे ऐसी फील आ रही है कि ये आया ही आया और हर बोर्ड में आएगा,
ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों मुझे लग रहा है ये। तो 6.5 जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे आप इसको रखो, इसको जरूर करना। इस तरह 6.9 भी है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने करना है। ये दो इंपॉर्टेंट नजर आए तो मैंने मार्क कर लिए, बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 का पेयर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 में। मजे की बात आपने खुद भी नोट की होगी, तो मैंने भी नोट किया है कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा लेकिन न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर नंबर 8 और 9 जो इसके साथ पेयर में है, उसके तो न्यूमेरिकल्स ही नहीं है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कहां से आएगा? 8 और 9 में न्यूमेरिकल है ही नहीं, तो कहां से आएगा? 7 में से आएगा। तो बस ये जो 7th वाला न्यूमेरिकल्स है ना, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। लेकिन इसके अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स मुझे दो नजर आए हैं, ठीक है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और आपने बस उनको अच्छे से याद कर लेना, रट्टा लगा लेना है, जो करना है कर लेना उसके साथ। ठीक है, उनको मत छोड़ना किसी भी सूरत। आ जाओ जी न्यूमेरिकल्स की तरफ। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल ही आएगा इसमें से। अपने तौर पे याद करना है तो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप चीजें आप याद कर लो, उसमें लॉन्ग नहीं आएगा उसमें से। 7.1 ये मैं अगर 10 मरतबा भी लिखूं ना यहाँ पर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, तो मेरा ख्याल है कि ये कम है। ठीक है, कितना कोई इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। इसी तरह 7.4 भी आपने कर लेना है। बाकी कुछ कट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 7.1 एंड 7.4, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चैप्टर नंबर 8 में से आपको बता दूं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो हमारे पास 8.2 है, इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन। इसको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मुझे नजर आया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक 8.10 टॉपिक था वो, या 8.9 था, देख लेते हैं एक सेकंड। 8.9 8.9 वो है ना मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, इसको तो आपने जरूर कर लेना है, मत छोड़ना है इसको। इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आगे खत्म हो रहा है, इसको मत छोड़ना। तो दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मुझे नजर आए थे इसमें, और मैंने आपको बता दिया। बाकी कुछ चीजें कट है और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पेयरिंग में चैप्टर पकड़ने हैं अच्छे से तैयार कर लेने हैं, और जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उनको ज्यादा अच्छे से कर लेने हैं। यही स्ट्रेटेजी होती है पूरे नंबर लेने की। लेकिन जिसने सिर्फ पास होना है, सिर्फ कुछ अच्छे नंबर ले लेने हैं, आई थिंक कोई 30-35 नंबर ले लेने इस बच्चे ने, तो उसके लिए तो यही है, जैसे मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आप कर लें, काफी होगा। इसमें तो कुछ है नहीं है, ब्रांचेस वगैरह आप याद करोगे फिजिक्स की, तो ये आपने शॉर्ट में याद कर लेंगे। अगर तो लॉन्ग में याद की तो आप अटेंड कर लेना। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है। हाँ, ये साइंटिफिक मेथड, ये साइंटिफिक मेथड को ना काफी लंबा ये टॉपिक है, लेकिन आप ना ये इंपॉर्टेंट टाइप चीज है ये, तो आपने इसको जरूर याद कर लेना है। ठीक है, शॉर्ट में अलग अलग से भी पूछ सकता है वो, लेकिन पूरा याद कर लोगे तो काफी होगा। ठीक है, पूरा याद कर लोगे तो लॉन्ग भी अगर आपको आएगा तो आप उसको कवर कर सकते हो। तो जो मुझे नजर आता है ना, चैप्टर नंबर 8 में से दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनमें से कोई एक आ जाएगा, और चैप्टर नंबर 7 के मैंने एक्सरसाइज के दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताए हैं, उनमें से एक आ जाएगा। तो मेरा मशवरा यही है, आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 वाला पेयर पकड़ लो, एंड चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 वाला पेयर कर लो। तो इसी तरह अगर आप तैयारी कर लोगे ना, तो होपफुली आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैंने सारे लॉन्ग बता दिए इसमें, और सारे न्यूमेरिकल्स एंड सारे एग्जाम्पल्स भी आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो केमिस्ट्री वाली मैंने वीडियो बना दी है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं फुल बुक के अंदर से। तो आई थिंक 7 क्वेश्चंस बन रहे थे जस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो, एंड स्क्रीन पे मैं उसका लिंक शो कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।